स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लखनऊ के हयात नर्सिंग होम में अटेंडेंस ने की बदसलूकी। बताते चले कि हयात नर्सिंग होम में प्रेगनेंसी की हालत में निदा अंशा 30 वर्ष प्रेगनेंसी की हालत में रात के 10 बजे इमरजेंसी में आए। ऑपरेशन से 2 बच्चे जन्म लिए। हालात सामान्य थी। सुबह 6 बजे निदा की हालत गड़बड़ हो गई। अटेंडेंस ने कहा कि डिस्चार्ज करिए, हम दूसरी जगह ले जाएंगे। हयात नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद पेरेंट्स ने उनको चरक हॉस्पिटल ले गए, जहां पर इलाज 2-3 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। उनके 2 बच्चे हयात नर्सिंग होम में थे, जिनकी देखरेख हयात नर्सिंग होम के डॉक्टर कर रहे थे। 4-5 घंटे बाद निदा के परिवार के लोग आकर सकुशल दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए। उस समय कोई बात नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन आकर के हयात नर्सिंग होम में निदा के परिवार वालों ने आरोप लगाना शुरू किया और हंगामा किया, बदतमीजी से बात की, गाली गलौज किया। जब निदा की मौत हुई थी तो परिजन उस समय क्यों नहीं आरोप लगाए? एक दिन बाद आरोप लगाने का क्या कारण था, क्या मकसद था? क्या हयात नर्सिंग होम को नीचा दिखाने का काम करने का था? पिछले 20 साल से नर्सिंग होम चल रहा है, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। डॉक्टर का कहना है कि इतने दिनों में हजारों हजार बच्चे पैदा हुए और सकुशल अपने घर को गए, लेकिन निदा के परिवार वालों ने हयात नर्सिंग होम में जिस तरीके से हंगामा किया है, उनका क्या मकसद है या वही लोग जानते होंगे। डॉक्टर का कहना है कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से ऑपरेशन करके बच्चा निकाला और उनकी देखरेख की। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव। आज मैं पुराने लखनऊ में हयात हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। हयात हॉस्पिटल का 2 दिन के पहले का एक मामला था। मामले को लेकर के मैं यहाँ पर जब आया तो जानकारी लेने आया था कि 2 दिन पहले इनके यहाँ हंगामा क्यों हुआ था। कुछ लोग आकर के डॉक्टर को बद्दिया गाली भी दिए, जो कि एक डॉक्टर का एक इमेज होता है, जहाँ पर लोग जान बचाने के लिए दौड़ करके आते हैं कि इनकी तुलना भगवान के जैसे की जाती है और वहीं पर आकर के अपनी जान बचवा लेते हैं। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर एक हंगामा हुआ, कुछ मामले रहे होंगे। अभी उसकी जानकारी मैं डॉक्टर साहब से लेता हूँ कि उसके बारे में क्या जानकारी थी, जो कि 2 दिन पहले इनके पास क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब, अपना परिचय बताइए कि क्या नाम है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर हूँ और मैं जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और BBS MS हमारा अलीगढ़ का है। और हम लोगों का यहाँ पर जो है, ये हमारी वाइफ हैं डॉक्टर उस्मा मुबशिर, ये भी MBBS ऑनर्स और MS गायनी ऑप्स हैं। और हम लोग का यहाँ पर तकरीबन पिछले 20 साल से ज़्यादा से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। CMO ऑफिस में 20 साल से रजिस्टर्ड है और फुली इक्विप्ड सेंटर है, गायनी और सर्जिकल सेंटर, और सभी तरह की सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले जो मामला आपके पास यहाँ पे हंगामा लोगों ने किया, उसके बारे में बताइए। कुछ का क्या मामला था, कुछ आप जानते हैं या मैं? हाँ, डॉक्टर साहब ने पेशेंट। मैम, आप अपना परिचय दीजिए कि क्या मामला था। डॉक्टर उस्मा मुबशिर, MBBS MS हूँ और मैं लास्ट 20 ईयर से चौक में हयात नर्सिंग होम में हूँ। तो हमारे यहाँ पर सारी मेटर्निटी फैसिलिटी रिलेटेड टू सब चीज़ें हैं। ये जो पेशेंट आई थी, ये 4 तारीख को इमरजेंसी में अपने ट्विन प्रेगनेंसी थी, जो अपना आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उसको लेकर आए थे लेबर पेन्स के साथ। पेशेंट के साथ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी कि जिसकी वजह से उसको तुरंत ऑपरेशन के लिए हमें लेना पड़ा, जिससे सिजेरियन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब कुछ सही थे उसके, और दोनों बच्चे ठीक रहे, ट्विंस में मदर भी ठीक रही। 2 बच्चे पैदा हुए हैं। जी हाँ, अच्छा, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, जिसकी वजह से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अच्छा, ठीक है। बच्चे को लेकर था, लेकिन बच्चे बिल्कुल ठीक रहे। उनकी उसी दिन की हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी उन्होंने शुरू करी थी और भी जांचें थी। फिर उसके बाद जब रात वैसे पेशेंट ठीक रही 3-4 घंटे, रात में 11 बजे करीब ऑपरेशन उनका हुआ। उसके बाद 6 बजे से उसकी थोड़ी सी सांस उखड़ने लगी और पेशेंट ने थोड़ा बेचैनी का एहसास करा। तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने उसको फौरन अटेंड किया। उनका जो भी प्राइवेट हो सकता है, हम लोग को भी इन्फॉर्म किया। हम लोग तुरंत ही वहाँ पर आए और आके हमने पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश करी।
हमारे इंस्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स हम कोशिश करते रहे काफ़ी देर तक और अटेंडेंट को भी उसके बारे में बताते रहे, और उसके बाद फिर उसकी कंडीशन लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं शो किया, तो हम लोगों को लगा कि आईसीयू की ज़रूरत है पेशेंट को, जो अटेंडेंट्स को बताते हैं, अटेंडेंट्स अपने हिसाब से उनको बताया उनको, तो फिर वो उसको चरक हॉस्पिटल ले गए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाकर उसकी मौत हो गई, लेकिन वहाँ पर जो उसका अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें लगे कि कोई भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से वहाँ पर जांच हुआ। जी वहाँ तो उसमें कुछ ऐसा आपके द्वारा कुछ ऑपरेशन में कुछ पाया गया है? जी उसका ऑपरेशन सर्जिकल पॉइंट से बिल्कुल एकदम कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, ना इंटरनल हैमरेज था, अल्ट्रासाउंड उसका एकदम क्लियर है। और जो भी उसकी वजह रही वो उसकी कुछ पहली बीमारी रही या सेप्टिक शॉक हुई, उसमें भी उन्होंने लिखा कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं रही जिसकी वजह से उसका अच्छा, मतलब पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जो डेथ सर्टिफिकेट देता है हॉस्पिटल उसमें, अच्छा उसमें लिखा गया कॉज ऑफ डेथ जो देते हैं ना, जो डेथ जहाँ पर भी किसी की कुछ वो होती है तो वो डॉक्टर एक क्लिनिकल वो बनाता है या जो जांचें देते हैं उससे एक ओवरऑल होता है कि क्या वजह रही इसकी, क्यों हुआ, तो उसमें उसकी इसमें आपके हॉस्पिटल को उनको टारगेट करने की क्या जरूरत है? ये अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारे पास आए और उन्होंने इस तरह से वो किया, लेकिन इसमें ना तो हमारी तरफ से कोई लापरवाही है और ना ही हमारे यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हुआ। ठीक है, हमने अपनी तरफ से उसको जितना इमीडिएट और बेहतर सर्विसेज दे सकते थे, जब वो लो हुई तब भी और जब वो आई थी तब भी। अच्छा, जब वो बच्चे की माँ को लेकर के गए, बच्चे यहीं पर? नहीं, बच्चे यहीं पर थे, हमारे साथ ही नर्सरी में रहे, वो कम से कम 4 घंटे बाद आके बच्चे यहाँ से गए। अच्छा, शांतिपूर्वक बच्चे को लेकर के गए? शांतिपूर्वक। तब उन्होंने कुछ कहा नहीं? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने हमसे, कुछ भी उन्होंने किसी तरह से उन्होंने कहा है कि ये हम बच्चे को की मामी है, हम बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। हम ठीक है, आपके बच्चे आप ले जाए, ठीक है, बच्चे ठीक थे, तब तक हमारे स्टाफ ने उसको मैनेज भी करा, दूध पिलाना सब कुछ हम लोगों ने उनकी केयर करी अपनी तरफ से, हमने जितना हो सकता था। बट नो डाउट देखिए, सारी सी बात है, डॉक्टर इंसान ही है और जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। हमारे बेस्ट एफर्ट्स के साथ भी अनफॉर्चुनेटली अगर वो उसके साथ जो भी हुआ, जो वो हमने अपनी तरफ से तो मैक्सिमम किया था उनके साथ। नहीं, जिस तरीके से उस दिन 2 दिन पहले जो हंगामा गाली गलौज भी हुआ, उससे क्या लगता है कि वो कहीं किसी ने उस समय नहीं बोल करके 2 दिन बाद आकर के इस तरीके से क्यों किया गया? उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो बाद में आए थे, वो लोग ना तो पेशेंट से रिलेटेड थे और जो लोग उस टाइम में जब हम उनको मैनेज कर रहे थे वो लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनजस्टिस है कि आपने देखा भी नहीं, डॉक्टर ने आपकी कितनी मदद करी और आप बाद में आके ये कहने लगते हो कि आपने ये करा, आपने वो करा। आपको पता भी नहीं, आप प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं थे। जो लोग उस टाइम आए थे ना, हंगामा जो कर रहे थे, वो लोग उस टाइम प्रेजेंट ही नहीं थे जब पेशेंट की हम लोग मैनेज कर रहे थे या पेशेंट लोग थे। उनके साथ सिर्फ एक बूढ़ी सी लेडीज थी जो वो मेनली उनके पास थी, बाद में ही उनके रिश्तेदार आए। और जी जो हंगामा कर रहे थे, ये लोग उस टाइम में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे जब पेशेंट को मैनेज किया या पेशेंट था यहाँ पर। इसका मतलब वो लोग सोची समझी चाल से यहाँ आकर के आपके इमेज को गिराने की कोशिश की? बिल्कुल, जिससे मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा वो है। पुराना हॉस्पिटल है आपका और ना जाने कितने लोगों का आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया होगा, कितने बच्चे यहाँ पैदा हुए होंगे, और मुझे लगता है हजारों डिलीवरी हम करा चुके हैं। और इतनी डिलीवरी लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, वलियाबाद और पूरे ओल्ड लखनऊ में मुझे लगता है हम इतनी हजारों डिलीवरी करा चुके हैं। उसके बावजूद में मुझे लगता है कि कितना आदमी इनजस्टिस है कि आप उसके साथ इमेज खराब कर रहे हो, और जबकि हमने आपके साथ भी बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करी। टाइमली हमने आपको रिफर करा, जितना हमें टाइम मिला उसमें हमने जितना, जब तक पेशेंट यहाँ आता तब तक हम उसको आखिरी दम तक मैनेज करते रहे अपनी तरफ से। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस तरीके से वो हंगामा यहाँ पर किया गया वो गलत तरीका था, क्योंकि एक हजारों बच्चों का यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इनको आकर के लोगों ने 2 दिन बाद ऐसा किया, 2 दिन उसी दिन क्यों नहीं आकर के लोगों ने किया? या तो ये किसी की साजिश है कि हॉस्पिटल को बेइज्जत किया जाए और इस तरीके का जो सम्मान है वह सम्मान गिराने की कोशिश किया गया। डॉक्टर साहब का पूरी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरी जानकारी दी, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद है, क्योंकि आगे चल कर के मीडिया के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर का सिर्फ सेवा ही धर्म है और वह करते रहते हैं। इसलिए ऐसे अफवाहों पर ना जाएं, ये अपवाद होता है, जो जिसकी ज़िंदगी है उसको कोई मार नहीं सकता, जिसको मरना है उसे कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार, सुनील श्रीवास्तव।